मेरा नाम भास्कर पंत है। मैं मैक्स हॉस्पिटल नोएडा से हूँ। हर साल हम लोग अपनी कार्डियक की कॉन्फ्रेंस, यहाँ कार्डियक परफ्यूजन की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आज नई नई चीजें दुनिया में क्या हो रही हैं और हम उस पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि काफी सस्ता है। इसलिए बड़े बड़े कंट्री से लोग जहाँ की मेडिकल सुविधाएं हैं लेकिन वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके कंपेरेटिवली 30% कम रेट में वो लोग यहाँ से ऑपरेशन करके जाते हैं, चाहे वो न्यूनेटल पेशेंट हो, पीडियाट्रिक हो या अडल्ट हो। और हमारा यही मेन उद्देश्य है कि हम इंडिया में रह के जो हमारी परफ्यूजन साइंटिस्ट की कम्युनिटी है, इसको हम कितना ज्यादा एक्सपर्टाइज दें कि ये आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट दे। जैसे यूएस है, आप वेस्टर्न कंट्री चले जाइए, उनसे बेटर हमारे यहाँ पर कार्डियक सर्जरी होती है। अगर आप देखें इस मामले में वो फर्स्ट है, क्योंकि उन्होंने कार्डियक सर्जरी स्टार्ट करी थी। लेकिन आज जहां पर हम हैं वो बहुत आगे हैं इसके कंपैरेटिवली। और दूसरा क्या होता है कि जहाँ पे आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम लोग पूरे इंडिया के परफ्यूजन से मिलते हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि साउथ में किस हॉस्पिटल में क्या नया हो रहा है और कहाँ पे हमें और अच्छी चीजें करने की जरूरत है। तो हम ये सब चीजें करते हैं यहाँ पे और आपस में एक दूसरे के आइडियाज लेते हैं। और मेनली जहाँ तक कार्डियक प्रॉब्लम की का सवाल है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम लोग एक सामान्य लाइफस्टाइल से जिए, अब मैं अभी इस बीच पिछले कुछ दिन पहले क्या बता रहा हूँ, 28 साल के लड़का जिम करके आ रहा था और जिम करने के बाद में उसका चेस्ट पेन हुआ और उसको हॉस्पिटल में लेके आए तो पता चला उसकी 3 कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक थी। उसकी वजह यही थी कि बॉडी उसकी बहुत अच्छी थी, एकदम फिट था और अच्छे डोले शोले थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि वो अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, हमको साल में अपना एक बार मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है, योगा हमको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है कि वो आपका स्ट्रेस कम करती है और आपके अंदर जो टॉक्सिक चीजें है वो बाहर निकालती है और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी लाती है। तो मेरा यही मेन कहना है हमारे भारत के लोगों से और दुनिया के लोगों से कि वो लोग अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाने की कोशिश करें। चाहे आप नॉन वेज भी हैं, नॉन वेज खाएं, लेकिन मुझे कितना खाना है और कितना कम खाना है इस पर ध्यान। Future of the medical, that during means COVID time we have faced so many problems. All the patients, they are coming to us with a severe, in a severe condition, in a critical condition, and we ourselves also disturbed when we saw the condition of the patients, and we can't tolerate that, and we work 24 hours with the kit. We are not going anywhere. We have to concentrate on the patients only, and we treated patients with our full efforts. We are put the ECMOs, that extracorporeal management, and we have to keep the patients alive. And we are tried our best to keep the patients alive. And after that, and we are also, nobody means everybody is resting at the house because nobody is allowed to visit to the hospitals. So we are the only people. We have to face all the problems. We have to go all the way. Sorry for Yeah, disturbing, madam. yeah. Just tell me in the short word why Okay. this conference is important. Conference- And in future, Huh. India can be become a medical tourism hub. Yes, India can become a medical tourism hub, and this conference is important because we are doing the innovative procedures in the field of the cardiopulmonary bypass, and we have to see that patient's outcome is the best. So we are invited all the perfusionists all over in national and international perfusionists to they have to do the whatever research we have done, the new research technology we have done. So we have to explain to our doctors and all, and we have to apply to the patients for the best outcome of the patients. We can save most of the patients in India, and so we can raise our this medical field.
Last question, ma'am. According because many doctors, many experts, everybody is here. Yes. Post COVID, many research coming, many heart attack going on in India, in gym, here, there. Yes. As a expert, as a doctor, as a senior faculty, what is the reason of that according to you, and what is the solution of this is heart attack in many age groups, especially in young people? Actually, in the young people, you know, they are there are so many problems. The stress is the main, and the lifestyle of the the youngsters. So they have to take care. After COVID, they are facing so many problems. So the only thing that we have to change we have to manipulate our lifestyle, and we have to depend on the not on the medicines. We have to depend on the natural things. That is, so our aim is to, you know, to in India we have to promote this, and we have to do the best of our clinical perfusion. Last question, ma'am. How many participants here from all over the India, and how many overall? You can, we know, but according to TV, we need to tell from you. Yes, about 1500 only. We are in a very short, you know. So we are in the 15,000. We can't say that it is in the 12,000, and 1500 perfusionists. But we are 5 to 6,000, because this category is very short, because it is a very difficult procedure. It is a 24 hours we have to work. We have to cut off from our families. We cut off from our daily life and everything. So nobody is want to survive in a stress condition. So that's why our number is very few numbers. No, We no are problem. yeah. So that is the problem, and but we are trying our best to. ये एवरी ईयर हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, और एवरी ईयर अलग अलग स्टेटों में होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इवेंट एक टीम वर्क होता है, और पूरी टीम के साथ में एक इवेंट सक्सेसफुल होता है, और इसमें 1500-2000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से करीब हमारे 80-90 लोग जो है स्पीकर्स होते हैं, और जो उन्होंने पूरे साल अपना किया हुआ था उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हमने कितने पेशेंट किए, किसको कितना बेनिफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ये परफ्यूजन जो साइंस है वो पार्ट्स ऑफ सर्जरी का थर्ड पार्ट है। जैसे सर्जरी होती है हार्ट सर्जरी, उसमें 3 का मेन रोल होता है, एक कार्डियक सर्जन होता है, एक एनेस्थेसिस्ट होता है, तीसरा परफ्यूजिस्ट होता है, बाकी अदर स्टाफ होता है। लेकिन मेन पार्ट 3 के बिना कार्डियक सर्जरी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है परफ्यूज के। तो मेन पार्ट परफ्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसीलिए हम सब लोग मिलते हैं साल में एक बार और अपनी रिसर्च इस पर प्रेजेंटेशन